सो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जो हमने उस दिन वैल्यू बनाई थी, तो हम यहाँ पे कोर्स यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। कोर्स को मैंने कैसे लिया था? कोर्स को मैंने आपको बताया था कि हम ड्रॉप डाउन ले लेते हैं और ड्रॉप डाउन के अंदर कोर्स को बाइंड कर देते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिया था, करेक्ट? सर आप हेलो, ऑल द दिवाली से पहले की बात है, भूल गए होंगे आधे लोग, लेकिन हमें याद है हमने ऐसे किया था। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लेते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर हमने वैल्यू बाइंड की। अब प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से अगर आप करते हो तो लेट्स से कि आपके प्रोजेक्ट में 10 पेज बने हुए हैं और 10 जगह कोर्स है, कोर्स का ड्रॉप डाउन है। अब अचानक से मैं ये कहता हूं कि यार अब मैं ना, ठीक है, एंगुलर, एमवीसी, रिएक्ट के अलावा डॉटनेट कोर पढ़ाना स्टार्ट कर, तो मुझे डॉटनेट कोर इंसर्ट करना है, तो मुझे 10 जगह जाके इंसर्ट करना है, करेक्ट? 10 फॉर्म में जाके चेंज करना पड़ेगा, 10 फॉर्म में जाके मुझे हर एक के फिर कोड लिखना पड़ेगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। इससे बेटर कि अगर मैंने डेटाबेस के टेबल में रखा हुआ होता और डेटाबेस के टेबल से वैल्यू लेके आ रहा होता, तो डेटाबेस के टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट कर देता, तो हर फॉर्म पे ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन के अंदर बाइंड हो जाता। तो हियर वी विल सी कि हाउ टू बाइंड ड्रॉप डाउन फ्रॉम डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर अगर कोई टेबल है तो उससे हम वैल्यू कैसे फैच करेंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर बाइंड कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें, ठीक है, इट्स वेरी इजी। हाँ हेलो सर, स्क्रीन स्टॉप हो गई है, मतलब एक ही जगह रुक गई है ऐसा लग रहा है। सबके लिए या किसी एक के लिए रुकी है? अभी मैंने कुछ हिलाया नहीं। अब माउस दिख रहा है? यस सर, कर्सर काम कर रहा है। सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर। हेलो, तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे वैल्यू को लेके आएंगे और कैसे फिर हम दिखाएंगे। ओके, हेलो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डेटाबेस में एक टेबल बना लेता हूं, टीवीएल कोर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, एसक्यूएल सर, इसको कर दिया ब्रेक, और अब हमें यहां पे वैल्यू नहीं देनी, तो देखो ये सारी वैल्यू मैंने हटा दी। ओके, ये वाली वैल्यू कहां से आ गई? डेटाबेस से। हम क्यों लिखे? हाँ, हमें ड्रॉप डाउन चाहिए था, हमने ड्रॉप डाउन ले लिया, करेक्ट? अब हमने SQL सर्वर भी ओपन कर लिया। SQL सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, आपके डेटाबेस के अंदर जाके वी विल क्रिएट वन टेबल। VC टेबल्स, यही हमारा डेटाबेस था। इसके अंदर हमने क्या किया, राइट क्लिक करके एक न्यू टेबल ऐड किया। ओके, हमने आपको टेबल बनाते हुए बताया कि टेबल के अंदर एक आईडी कॉलम होना चाहिए। चित्र ध्यान से, ये चीज हम बहुत बार बोल चुके हैं, हजारों बार, तो याद रखनी है कि दिस शुड बी द प्राइमरी की, एंड मेक श्योर कि आप इसको आइडेंटिटी भी बना दो। ओके, तो आइडेंटिटी आपके ऊपर है। अगर आप आइडेंटिटी बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपको खुद से वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट करो और नीचे जाके आइडेंटिटी को ऑन करो। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर आपको ही वैल्यू भेजनी पड़ेगी इस कॉलम में, एक यूनिक वैल्यू, और आपको इंसर्ट करानी पड़ेगी, फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आईडी, लेट्स से COURSE कोर्स नेम, ओके, एंड varchar, ओके, और लेट्स से कि इज एक्टिव भी ले लेते हैं, कि हो सकता है आज मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, कल को इनएक्टिव कर दूं, जैसे इनएक्टिव करूंगा उधर दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से इसको क्या लेते हैं, बिट ले लेते हैं। ओके, बिट कहने का मतलब ट्रू फॉल्स। आपको एक इंसर्ट करने का फॉर्म बनाना है जिसके अंदर एक कोर्स नेम नाम का वो लेना है, टेक्स्ट बॉक्स एक इज एक्टिव करके आपको चेक बॉक्स, उससे इसमें इस टेबल में इंसर्ट करनी है वैल्यूज। मैं क्या कर रहा हूं, मैं हार्ड कोड कर रहा हूं। ओके, मतलब खुद से इंसर्ट कर रहा हूं, TBL COURSE, नेक्स्ट टेबल का नाम है TBL कोर्स। ओके, ओके, आपको क्वेरी से अगर इंसर्ट भी करो तो क्वेरी से करना है। मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं, रिएक्ट लेट्स से कि हाँ इज एक्टिव, ओके, ट्रू है,
and let's say Angular. Okay, active. Okay, .NET active. Okay, C active, C++ active. Okay, and Python एक्टिव। लेट्स से सारी अभी मैंने एक्टिव कर दी, फिर बाद में एक को इनएक्टिव कर देंगे, देखेंगे ड्रॉप डाउन से गायब होती है। ओके, तो ये सारे कोर्सेज हैं जो मुझे वहां ड्रॉप डाउन में दिखाने हैं। तो वंस आई विल इंसर्ट हियर, वहां पे ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली कितना चाहिए, तो अभी मैंने ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू रख दी। और ये कौन सा पेज है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ये पेज मेरा ब्राउजर में लोड हो तभी ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू बाइंड हो जाए। करेक्ट? तो इसके लिए मैं कहां कोड लिखूंगा, इसके पेज लोड। एक बार बंद कर देना सब, शायद पार्टी होगी। ओके, तो पेज लोड इज द इवेंट कि कभी भी आपको यह पेज लोड हो रहा है, उस टाइम पे कुछ काम करना चाहते हैं तो पेज लोड इवेंट हमारी होती है। ओके, तो पेज लोड इवेंट के ऊपर हम वो सारा कोड लिखते हैं जो भी चाहते हो कि पेज लोड के टाइम पे हो जाए। तो जैसे ये पेज लोड होगा, मैं चाहता हूँ मेरे ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू आ जाए। करेक्ट? या ये मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज लोड हो, मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तब जाके मेरे ड्रॉप डाउन में वैल्यू आए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वैसे बटन क्लिक पे कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन करेक्ट बिहेवियर इज वंस योर दिस पर्टिकुलर पेज विल लोड ऑन द ब्राउजर, ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू हो। वो सारी चीजें कहां लिखोगे, यू हैव ए इनबिल्ट इवेंट नेम पेज लोड, हमने नहीं लिखी, अपने आप लिखी जाती है। ओके, तो इसके अंदर वी नीड टू कनेक्ट द डेटाबेस, वी नीड टू फेच द ऑल द वैल्यूज और वी नीड टू बाइंड दोस वैल्यूज इन द ड्रॉप डाउन। कर लेते हैं, कितना ही बड़ा काम है। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको दो नेमस्पेस की जरूरत पड़ती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, SQL क्लाइंट एंड SQL डेटा। द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू क्रिएट एन कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, SQL कनेक्शन। ओके, ये क्लास, और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को वेब कॉन्फिग में रख दिया था, इस वाली फाइल के अंदर रख दिया था कनेक्शन स्ट्रिंग। करेक्ट? समान में क्यों रखते हैं, कल आपने थे, मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि हम क्यों रखते हैं। कि हम इसलिए रखते हैं इसको कि ये चीज एक ऐसी है जो बार बार चेंज हो सकती है। जैसे अभी हो सकता है कि मेरा सर्वर ये है, इस सर्वर पे मैंने रखा हुआ है लोकल, कल को मैं किसी और दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय करूं तो यहाँ पे IP एड्रेस डालने की जरूरत पड़ेगी, बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसमें भी रख सकते, इसमें भी रख सकते, दोनों दोनों। तो इसके अंदर आप इसको इसलिए हमने यहाँ पे रखी और यहाँ से उठाई, क्योंकि ऐसी चीजें जो बार बार चेंज हो सकती है, वी यूजुअली राइट इन द वेब कॉन्फिग, तो वहां से उठाई। आगे की चीजें सेम है, बस जो यहाँ पे लिख रहे थे वो वहां पे रख के हमने पिक कर दी। तो फर्स्ट स्टेप इज कनेक्शन। सेकंड स्टेप इज वी नीड टू ओपन द कनेक्शन। लेकिन जब हम डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव करते हैं, अभी हम रिट्रीव कर रहे हैं, करेक्ट, डेटाबेस से वैल्यू लेके आएंगे, तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज, ठीक है, ऑप्शनल। आपको जरूरी नहीं कनेक्शन ओपन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि आगे जो चीज हम यूज करेंगे वो कनेक्शन को ऑटोमेटिकली ओपन करती है। तो कल शायद आनंद सर ने क्वेश्चन पूछा था, तो आज मैं कनेक्शन को ओपन नहीं कर रहा, तो लेट्स से इट विल वर्क और नॉट। ओके, आप सेफर साइड करना है तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, आप करोगे तो फिर वो नहीं करेगा, आपने अगर नहीं किया हुआ है तो वो ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली, मतलब हमें करने की जरूरत नहीं। SQL कमांड, सेकंड स्टेप इज वी क्रिएट ए कमांड। कमांड को तीन चीजें हम बताते हैं हमेशा कि बेटा क्या करना है तुम्हें। कमांड टाइप हम बताते हैं कि बेटा तुम्हें स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ओके, कौन सा स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है, कमांड टेक्स्ट, लेट्स से sp select COURSE। ओके, कॉम डॉट कमांड, एक चीज और देते हैं, किस कनेक्शन से होके जाना है। ओके, ऑर्डर कुछ भी है, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जर्नी के पहले कनेक्शन ही लिखना है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उसको बस बताना होता है। तो हमने कहा कि कनेक्शन से होके जाना है। ओके, नाउ वी आर गुड। अब हमें ये पर्टिकुलर एसपी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्विकली बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिएट
क्रिएट प्रॉप का नाम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBLCOURS। ओके, तो अगर आप प्रोक बन गया, दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा तो आई विल गेट एन एरर, क्योंकि पहले से बन चुका है, तो आई नीड टू अल्टर दिस। ओके, तो आई नीड टू अल्टर दिस। ओके, तो आप ये स्टोर पोजीशन आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ओके, अगर आप कभी अल्टर करोगे तो शुरू में देख भी लेना कि अल्टर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो फाइनली मैंने क्वेरी लिखी थी वही है कि नहीं है। ओके, तो ये क्वेरी आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। राइट क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई करोगे तो टीबीएल कोर्स, वी आर गुड। ओके, यही टेबल हमारे पास थी जिसके अंदर हमने सारी हमारी कोर्स की वैल्यू करेक्ट। तो ये स्टोर पोजीशन भी है। अब हमारे पास इतना हमने काम कर लिया, यहाँ तक वी आर गुड। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी नीड टू डू। जब आप वैल्यू रिट्रीव करते हो डेटाबेस से तो वी यूज SQL डेटा अडेप्टर। ओके, ओके, SQL अडेप्टर को हमें ये बताना होता है कि बेटा कि कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी। तो कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट आपको देना होता है, तो वो हमने कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट C1 बना रखा है, आपने C1 दे दिया उसको। इस कमांड क्लास से वो सब कुछ पता लगा लेगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, किस कनेक्शन से होके जाना है, क्या करना है, स्टोर पोजीशन एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। ओके, हाँ, अब डीए के अंदर आपके सारी वैल्यू आ जाती है। डी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये सारी वैल्यू आ जाती है। ये डीए के अंदर जो वैल्यू आई है इसका जो होता है ये टेबल फॉर्म में है, तो कोई अलग से कोई एक वैल्यू होती, ठीक है, तो इंटीजर में सेव कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा एक टेबल स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें देता है C7, या तो डेटा टेबल में रखो या फिर आप इसको कहां रखो, डेटा सेट में। दो चीजें अवेलेबल। तो डेटा टेबल इज ए डेटा टेबल, डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल, तो यूजुअली डेटा टेबल हमने ले लिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि डीए के अंदर जो डेटा है उसको तुम फिल कर दो डीटी के अंदर। देखो, ये यहाँ से डेटा सेट मांगता है, तो डेटा सेट भी ले सकते हो आप, यहाँ पे अलग से डेटा टेबल ले सकते हो। दोनों इसके ओवरलोड मेथड बने हुए हैं, तो आप कुछ भी पास कर दो, किसी में भी वैल्यू उठा के रख सकते हो। ओके, नाउ यू हैव वैल्यू इन डीटी। गुड, आपके पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आपको कहाँ करना है, आपको बाइंड करना है ड्रॉप डाउन के अंदर। इतना काम कल हमने किया था गिड व्यू के केस में भी, अगर आप देखोगे तो सेम काम हमने इतना लिखा था। द ओनली चेंज इज हियर इज द स्टोर। तो रिट्रीव करने का काम सेम है, आप चाहे डेटाबेस में वैल्यू बाइंड करो, डेटाबेस में अगर वैल्यू बाइंड करनी है वो आप यहाँ पे लिखो। ओके, डेटाबेस का जो क्या नाम है ड्रॉप डाउन का जिसके अंदर वैल्यू बाइंड करनी, DDL कोर्स। तो देखो कैसे करते हैं, आ गया इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये इसको हम बताते हैं कि आपको डेटा कहां से लेना है। आपका डेटा सोर्स क्या है, DT के अंदर सारा डेटा रखा करेक्ट, और DDL कोर्स कि इसके अंदर डेटा है, इससे डेटा लेके बाइंड कर लो। ओके, तो ये दो लाइन आप लिखते हो, लेकिन इन दो लाइनों के बीच में आप दो लाइन और लिखते हो, क्योंकि ये जो डीटी के अंदर डेटा आ रहा है, हो सकता है डेटाबेस में मेरे पास क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट 500 कॉलम इस टेबल के अंदर, वो सारा डेटा डीटी के अंदर आएगा। तो ड्रॉप डाउन को बताना पड़ेगा आपको कौन से कॉलम की वैल्यू को ड्रॉप डाउन में दिखाना है। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे बताते हैं कि DDL जो कोर्स है उसका जो डेटा टेक्स्ट फील्ड है वो कौन से कॉलम की वैल्यू दिखानी है आपको, ये वाला कोर्स नेम। ओके, COURS कोर्स नेम की वैल्यू को आपको डिस्प्ले करना। और DDL कोर्स जो डेटा वैल्यू फील्ड है जो बैकग्राउंड में बाइंड होता है, जो यूनिक वैल्यूज, उसको ID कॉलम की वैल्यू, ID में यूनिक वैल्यूज। ओके, दैट्स इट। लेट्स पुट ए ब्रेक पॉइंट एंड रन इट। कितना ही बड़ा काम था बताओ, इवन MVC में ज्यादा बड़ा काम है ड्रॉप डाउन बाइंड करना। यहाँ तो आसान है, क्या नहीं था व्यू मॉडल से।
तो अब देखो आपका पेज लोड होगा, पेज लोड होगा तो ब्रेक पॉइंट हिट होगा, ब्रेक पॉइंट हिट होगा तो डेटाबेस से पहले लेके आएगा, तब पेज के ऊपर वैल्यू बाइंड करेगा। ओके, ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, ब्रेक पॉइंट से क्या करेंगे, डेटाबेस के पास जाएंगे। कौन सी की दवा दी मैंने? ओके, कनेक्शन बना। ओके देखो मैंने कनेक्शन को ओपन नहीं किया हुआ था, आनंद से जो आपका क्वेश्चन था कल वाला, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस लाइन में आके जब डी एग्जीक्यूट होता है तो वो अब ऑटोमेटिकली कनेक्शन को ओपन करता है और अपने आप ही क्लोज करेगा, आपको जरूरत नहीं है। आप डीटी में वैल्यू देख सकते हो कि आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, आप यहाँ पे पहले चेक करो, डिबग करते हैं कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। सी योर ऑल द वैल्यूज। ओके, ये सारी वैल्यू डेटाबेस से उठ के आई, तो आप इनको क्या कर रहे हो, आप बाइंड कर रहे हो। कोर्स नेम ये डेटा बाइंड, दैट्स इट। ओके, तो आपने पेज के ऊपर अपने पूरा फॉर्म नजर आया, और ये वाली चीजें कहां से आ गई, ये डेटाबेस से। अब मुझे लेट्स सी कि अब मैंने सी पढ़ाना बंद कर दिया, तो मुझे सी को इनएक्टिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस के पास जाऊंगा, सी को उठा के टीबीएल कोर्स एडिट। ओके, या आपने कोई फॉर्म बना रखा होगा तो उससे आप इसको फॉल्स कर दोगे, लेकिन आप यहाँ पे फॉल्स कर भी दोगे तो भी वैल्यू दिखती रहेगी। क्यों क्यों दिखती रहेगी? हैं? करेक्ट, क्योंकि अभी हमने स्टोर पोजीशन क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम टीबीएल कोर्स। आइडियली मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि अभी क्या है, अगर मैं देखूं मैंने अपडेट कर दिया, इसमें 0 है, तो अब ये स्टोर पोजीशन जब भी एग्जीक्यूट होगा केवल एक्टिव रिकॉर्ड्स को लेके जाए, और इसको रिफ्रेश कर दो, तो अब आपने वहां पे अगर स्टोर पोजीशन अपडेट कर दिया, यू विल नॉट गेट सी। ओके, तो आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो ये सारी चीजें। तो इस तरीके से यू कैन बाइंड ए ड्रॉप डाउन आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कंट्री का करना है, कंट्री का जितना भी करना है आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यू कैन यूज ड्रॉप डाउन कंट्रोल्स। आपको अब वैल्यू जो सेव करनी है, आपको एक कोर्स का लेना है, एक कंट्री का लेना है, एक स्टेट का लेना है, तीनों ड्रॉप डाउन आपको इकट्ठे बाइंड करना है। ओके, एक चीज मैं आपको बात बता दूं, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले, जब ASP.NET का इंटरव्यू लेने जाओ तो आपसे पूछेगा कि कैसे रिट्रीव करते हैं, आप ये स्टेप्स बताओगे, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज डेटा एडेप्टर। तो डेटा एडेप्टर बेसिकली वी यूज टू रिट्रीव द वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस। करेक्ट? डेटा एडेप्टर इज ए डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर? क्या होता है डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर? देखो पहले होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को तो झेलनी नहीं पड़ रही चीजें, हमने को बहुत झेली है। ओके, आप लोगों को तो सब कुछ बिल्कुल सारी चीजें रिजोल्व कर दी गई है, बस आपको यूज करना है। जब हमने स्टार्ट किया था तो फिर डेटा एडेप्टर नहीं होता था। ओके, 2008 के आसपास तब डेटा एडेप्टर रिसेंटली शायद स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई प्रोजेक्ट में यूज नहीं करता क्योंकि नया नया लेके आए थे लोग। पहले क्या यूज होता था? SQL डेटा रीडर, ये पहले यही यूज होता। तो कभी कभी इंटरव्यू पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन SQL डेटा रीडर एंड द डेटा एडेप्टर, ऑल्दो कोई यूज नहीं करता SQL डेटा रीडर आज में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। इसको हम कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोलते थे, और उसका नया वर्जन था डेटा एडेप्टर। इसको हम डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ बताता हूँ। SQL डेटा रीडर के केस में होता क्या था, बड़ा ही गंदा सा बिहेव करता था वो।
जैसे आपने एसपी कॉल किया, एसपी से डेटा है और आपने सिक्वल डेटा रीडर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो वो क्या करता था, जो डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो ओपन रखता था, बनाए रखता था। कब तक बनाए रखता था? जब तक डेटा रीडर से आप पूरी वैल्यू यहाँ पे फैच नहीं करते, तब तक वो आपका कनेक्शन शुड बी ओपन, जो डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है। अगर कनेक्शन बीच में बंद हुआ तो डेटा रीडर में प्रॉब्लम आ जाएगी, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती थी, एज ए डेवलपर आपको याद रखना होता था कि आपने सिक्वल डेटा रीडर यूज किया हुआ है, जब तक आप डेटा रिट्रीव करोगे कनेक्शन शुड बी ओपन, तो कनेक्शन बाद में क्लोज करना डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर आप कनेक्शन क्लोज नहीं करते थे तो आपका नो दिस रिक्वेस्ट के बाद कनेक्शन क्या कहते हैं, फुल हो जाता था, एरर आना स्टार्ट हो जाता था। तो क्योंकि कनेक्टेड आर्किटेक्चर, डेटाबेस शुड बी कनेक्टेड, कनेक्शन शुड बी ओपन अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट रिट्रीव द वैल्यू। ओके, जब तक वैल्यू रिट्रीव नहीं हो जाएंगी कनेक्शन शुड बी ओपन। डेटा अडेप्टर क्या करता है, इस लाइन में जाता है, स्टोर पोजर एग्जीक्यूट करता है, डेटा लाके अपने पास रख लेता है, कनेक्शन को क्लोज कर देता है। अब आपको कुछ हाँ, ये ओपन भी कर देगा, डेटा लाके क्लोज भी कर देगा। आपको जो डिस्कनेक्टेड, अब आप डेटा रिट्रीव करो, कनेक्शन चाहे बंद हो जाए, डजंट मैटर। ओके, तो ये जब तक आप इसको डेटा रिट्रीव करके कुछ भी करो, बाद में करो, आपकी मर्जी। अब ये डिस्कनेक्टेड है क्योंकि ये एक बार जाएगा, डेटा लाके अपने पास रख लेगा, कनेक्शन को कर देगा। तो डेटा रीडर होता तो ये लाइन जब तक आप डेटा रीड कर रहे हो उससे, तब तक कनेक्शन शुरू होता है, और जब सारा काम कर लेते तब हमें कनेक्शन को क्लोज करने की जरूरत होती है। तो ये डेटा रीडर करता था, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए द सॉल्यूशन इज द डिस्कनेक्टेड डेटा अडेप्टर व्हिच वी यूज, व्हिच इज द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो डेटा रीडर का आप एग्जांपल नेट पढ़ सकते हो कि कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं डेटा रीडर से, केवल देखने के लिए कि आप कैसे रिट्रीव करते हो। अदरवाइज आपको कभी यूज नहीं करना। यूज ऑलवेज सिक्वल डेटा अडेप्टर, ओके, नेवर यूज द डेटा रीडर। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, लेट्स से आपको एक चीज और बता दूं मैं कि अच्छी चीज है। लेट्स से आपके पेज के ऊपर एक स्टेट की लिस्ट हुई है, ये भी उठा लेता हूं। गलत हो गया, इसके बाद करना Ctrl+KD। ओके, लेट्स से यहां पे आप किस स्टेट को ब्लॉक करो। ओके, लेट्स से DDL स्टेट। ओके, अब पेज के ऊपर दो ड्रॉप डाउन है, एक कंट्री का, सॉरी एक कोर्स का, एक स्टेट का। अब दोनों ड्रॉप डाउन आपको पता है पेज लोड पे फिल हो जाने चाहिए। स्टेट में स्टेट आ जाए, कोर्स में कोर्स आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने बहुत चीजें करी कि आपने डेटाबेस में जाके राइट क्लिक करके टेबल बना दी, एक आईडी, हाँ, इंटीजर, दिस शुड बी प्राइमरी की एंड दिस शुड बी आइडेंटिटी ऐसा। क्योंकि ऊपर मनी हो गया तभी नहीं हो रहा बेचारा। ओके, लेट्स से स्टेट नेम या नेम ही लिख देते हैं, स्टेट की टेबल है तो नेम ही है, स्टेट नेम नहीं बाहर करेगा। मन है तो देखो कौन रोक सकता है, जब आपका मन कर रहा है बाहर खड़े होने को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। हाँ, तो उसके बाद भी बाहर खड़े रहेंगे फिर अच्छी बात है। कैसी रही दिवाली? देखो यूजुअली जब आप टेबल बनाते हो तो इज एक्टिव नाम का फील्ड यूजुअली हम हमेशा लेके चलते हैं, चाहे आपको जरूरत हो या ना। ओके, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को आपको हटाना है तो हम केवल यहाँ से हटा दें, इसलिए इज एक्टिव नाम का फील्ड यूजुअली लेके चलते हैं। चाहे आपको सारे एक्टिव भी रखने हो तो इज एक्टिव में ट्रू मार्क करते हैं। ओके, लेकिन अचानक से कोई रो आपको चाहते हो कि पेज के ऊपर ना दिखे तो इज एक्टिव को फॉल्स मार्क कर देंगे तो नहीं दिखेगी। तो इसलिए हम यूजुअली लेके, तो TBL स्टेट, एक टेबल बना दी। थोड़ा लेट थे या बहुत लेट थे? तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से दिल्ली,
फाइन, यूपी ट्रू। ओके, और कभी इस तरह का डेटा आपको चाहिए होता है ना, कंट्री का, स्टेट का, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ कि आपको सारे स्टेट फिल करने, आप बैठे हो 2 दिन का टाइम लेके, आप गूगल करो कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट फॉर ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया, तो आपको एक इंसर्ट स्क्रिप्ट मिलती है, उठा के एग्जीक्यूट कर दो सारे स्टेट। खुद से थोड़ी लिखोगे सर, कोई तो होता है जैसे स्टेट का दिया है, कंट्री का दिया है, उसमें कौन वो कास्केडिंग ड्रॉप डाउन होता है। कौन किस, हाँ वो आएंगे, उस पर भी आएंगे, वो कास्केडिंग ड्रॉप डाउन होता है। तो ये यूपी, इसके बाद आपका क्या, लेट से आपका बिहार, कंट्रोल सी, लेट से आई हैव 3, इसके अंदर ट्रू, लेट से आई हैव 3 स्टेट्स, ओके, यू कैन इंसर्ट मी आपको। अब मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर ये तीनों दिखाने हैं, तो मैं साथ के साथ स्टोर पोजीशन भी बना ही लेता हूं। नहीं, क्यों बार बार आएंगे। एसपी सेलेक्ट स्टेट, टीबीएल स्टेट, क्रिएट। कितना टाइम लगा? नहीं लगा टाइम, फिर भी हम नहीं बनाते। ओके, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से वैल्यू फैच करनी। 2 तरीके। पहला तरीका, तो आप यहाँ पे जाओ कि ये वाला, सॉरी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आप पेज के ऊपर दोबारा से सारा कोड लिखो, फिर से कनेक्शन, फिर से स्टोर पोजीशन कोड, करेक्ट? ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी मर्जी। या फिर यहाँ पे बहुत सारा कोड हो रहा है, इस कोड को मैं एक फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, लेट्स से PRIVATE प्राइवेट, ओके, void find bind codes, लेट्स से, ओके, इस तरीके से मैंने रख दिया, और इसको उठा के पूरे कोड को यहाँ से उठाया, कंट्रोल X किया, इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, और ये फंक्शन यहाँ से कॉल कर लिया। एक ही बात है, करेक्ट? वहां पे इतना बड़ा कोड को लिखेंगे, पेज लोड तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन में सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम काम मैंने क्या किया, मैं बहुत चीता था, मैंने क्या किया, आप भैया ये हमने क्या स्टेट डिफाइन करनी है, तो स्टेट कर दिया, STATE, ओके, यहाँ पे SP सेलेक्ट स्टेट कर दिया, ये भी काम कर दिया। यहाँ पे हमने DDL स्टेट ले लिया, DDL स्टेट ले लिया, ओके, डेटा सोर्स DT प्रोवाइड कर दिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे नेम बाइंड कर दिया, हो गया। कितना टाइम लगा? लेट मी रन दिस। ओह सॉरी, इस वाले कॉल तो करिए। हाँ कॉल कर रहा हूँ, ओके, ये वाला हमने यहाँ से कॉल कर लिया। तो पेज के ऊपर आपके दोनों ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाएंगे, एक में आपका कोर्स बाइंड हो जाएगा, एक में स्टेट बाइंड। आप रिजॉइन कर लो मीटिंग को,